व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू फाइट ऑफिसर। सबसे पहले बात करते हैं इस्लाम मखाचेव के बारे में। हमें ये बात तो पता है कि इस्लाम अपना लाइट वेट टाइटल विकेट करके वेल्टरवेट डिवीजन में मूव अप कर चुके हैं और अब कुछ ही वीक्स में उनकी और जैक डेला की वेल्टरवेट टाइटल फाइट की डेट भी रिवील होने वाली है। बट अभी भी कई यूएफसी फैंस जेडीएम से ज्यादा इंटरेस्टेड इलिया टुपुरिया की फाइट में है और वो चाहते हैं कि डेना व्हाइट इस्लाम मखाचेव की नेक्स्ट फाइट इलिया टुपुरिया के साथ फाइनलाइज करवा दें। इसी के बारे में बात करते हुए यूएफसी कमेंटेटर जो रोगन कहते हैं कि वो भी चाहते हैं इस्लाम की नेक्स्ट फाइट जैक डेला के साथ ना होकर इलिया टुपुरिया के अगेंस्ट हो जाए और कैसे भी करके यूएफसी की टीम इस्लाम को इस फाइट को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी करवा लें। रोगन कहते हैं कि वो इलिया की लास्ट फाइट की परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा इंप्रेस्ड हैं और उन्हें लगता है कि इलिया इस समय यूएफसी के मोस्ट पॉपुलर फाइटर बन चुके हैं, इसलिए अगर वो खुद यूएफसी में एक मैच मेकर होते तो वो इलिया टुपुरिया और इस्लाम मखाचेव की ये सुपर फाइट स्पेन में 100% करवाते। वहीं दूसरी ओर इस्लाम के कोच जेवियर मेंडेस इलिया और इस्लाम की फाइट करवाने के फेवर में नहीं है और अभी उन्हें इलिया के अगेंस्ट फाइट के लिए प्रिपेयर करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मेंडेस कहते हैं कि अभी इस्लाम के लिए इलिया से बेटर अपोनेंट जैक डेला है क्योंकि वो बॉक्सिंग के अलावा बाकी एरियाज में भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए जेडीएम भी इस्लाम के लिए एक डेंजरस अपोनेंट साबित हो सकते हैं जो इस मैचअप को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने वाला है। मेंडेस कहते हैं कि वैसे इलिया ने भी अपनी लास्ट फाइट में प्रूव कर दिया है कि वो एक वेल राउंडेड फाइटर हैं और उन्होंने ओलिवेरा के अगेंस्ट हुए ग्रैपलिंग एक्सचेंज में भी काफी अच्छे से परफॉर्म किया। बट इस्लाम का नेक्स्ट अपोनेंट जैक डेला को ही होना चाहिए क्योंकि वो साइज में इलिया से काफी बड़े हैं और साथ ही उनके पास बॉक्सिंग के साथ साथ किक्स और नीज के कॉम्बिनेशंस भी हैं जो उनको ओवरऑल इलिया से एक बेटर फाइटर बनाता है। सो अभी कुछ टाइम तक इलिया और इस्लाम की टाइटल फाइट तो नहीं होने वाली है बट अभी दोनों के पास डिफरेंट अपोनेंट्स हैं जिनको उन्हें बीट करना होगा। बट अगर दोनों फाइटर्स अपनी नेक्स्ट फाइट्स को जीतने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हमें डेफिनेटली यूएफसी हिस्ट्री की बिगेस्ट सुपर फाइट देखने को मिल सकती है। इलिया टुपुरिया की नेक्स्ट फाइट का अपोनेंट अभी डिसाइडेड नहीं है बट यूएफसी के पास इस फाइट के लिए काफी सारे ऑप्शंस हैं जहां पर वो अरमान सारूकियान, जस्टिन गेजी और या फिर पैडी पिम्बलेट में से किसी को इलिया के अगेंस्ट फाइट करने के लिए चूज कर सकते हैं। इसी के बारे में बात करते हुए इलिया बताते हैं कि वो अभी लाइट वेट डिवीजन के किसी भी फाइटर से फाइट करने के लिए रेडी हैं बट फिर भी वो जस्टिन गेजी के अगेंस्ट फाइट नहीं करना चाहते क्योंकि ये फाइट उनके लिए बिल्कुल भी एक्साइटिंग नहीं होने वाली है। इलिया कहते हैं कि वो नए और हंग्री फाइटर्स के अगेंस्ट अपनी बेल्ट को डिफेंड करना चाहते हैं और ऐसे इंटरेस्टिंग मैचअप्स ही यूएफसी फैंस को पसंद भी आते हैं, इसलिए जस्टिन जैसे ओल्ड स्कूल फाइटर के अगेंस्ट फाइट करना उनके लिए कोई सेंस नहीं बनाता और उनकी नेक्स्ट फाइट पैडी पिम्बलेट और या फिर अरमान सारूकियान के अगेंस्ट ही हो सकती है। इसके बाद इलिया अरमान सारूकियान को भी टॉन्ट मारते हैं जहाँ पर वो कहते हैं कि जब अरमान ने उनकी लास्ट फाइट में ओलिवेरा को नॉकआउट होते हुए देखा तो वो काफी ज्यादा शॉक में चले गए थे क्योंकि वो उस फाइट में रिप्लेसमेंट फाइटर थे और अगर ओलिवेरा किसी भी रीजन से उस फाइट से पुल आउट कर लेते तो अरमान का हाल भी ओलिवेरा जैसा ही होने वाला था। सो इलिया और अरमान के बीच में भी बैक एंड फोर्थ स्टार्ट हो चुका है और अगर दोनों की फाइट फिक्स हो जाती है तो ये चीज उनके मैचअप को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने वाली है। इलिया टुपुरिया के लाइट वेट बेल्ट को जीतने के बाद से यूएफसी कम्युनिटी के काफी लोग चाहते थे कि इलिया को यूएफसी का बेस्ट पाउंड फॉर पाउंड फाइटर डिक्लेयर कर देना चाहिए क्योंकि उन्होंने चार्ल्स ओलिवेरा को काफी ज्यादा डोमिनेंट तरीके से बीट किया है, जिसके बाद रिसेंटली यूएफसी की ओर से भी कंफर्मेशन आ चुका है कि इलिया टुपुरिया ने रैंकिंग्स में इस्लाम को रिप्लेस कर दिया है और अब इलिया बन चुके हैं यूएफसी के नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड फाइटर। इस्लाम मखाचेव काफी लंबे वक्त से यूएफसी के टॉप रैंक फाइटर थे और बाकी कोई भी फाइटर उनके क्लोज नहीं आ पा रहा था बट इलिया ने इस्लाम से फाइट किए बिना उन्हें रैंकिंग्स में बीट कर दिया है जो कि प्रूव करता है कि यूएफसी की टीम इलिया को यूएफसी का नेक्स्ट सुपरस्टार देखना चाहती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मैक्स हॉलोवे के बारे में। सो हॉलोवे की नेक्स्ट फाइट काफी ज्यादा क्लोज आ चुकी है जहाँ पर वो डस्टिन पोरिया के अगेंस्ट बीएमएफ बेल्ट के लिए फाइट करने वाले हैं। इसी फाइट के बारे में रिसेंटली मैक्स एक इंटरव्यू देते हैं जहाँ पर वो डस्टिन को वार्निंग देते हुए कहते हैं कि उनकी और डस्टिन की फर्स्ट फाइट में डस्टिन ने उन्हें बीट करके उनकी 13 फाइट विन स्ट्रीक को ब्रेक किया था जो उन्हें आज भी काफी ज्यादा हर्ट करता है, इसलिए वो डस्टिन की लास्ट फाइट में उन्हें बीट करके अपनी पहली यूएफसी लॉस का रिवेंज लेने वाले हैं। हॉलोवे कहते हैं कि वो जानते हैं कि ये पोरियर की यूएफसी में लास्ट फाइट होने वाली है और वो इस फाइट को जीतने के लिए काफी ज्यादा डेडिकेशन से प्रिपेयर कर रहे हैं बट डस्टिन की ये सारी प्रिपरेशंस कंप्लीटली वेस्ट होने वाली है क्योंकि वो इस फाइट में डस्टिन को बीट करके अपनी बीएमएफ बेल्ट को सक्सेसफुली डिफेंड करने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पैडी पिम्बलेट के बारे में। सो रिसेंटली यूएफसी मिडिलवेट चैंपियन ड्रिकस डु प्लेसी पैडी की नेक्स्ट फाइट को रिवील कर देते हैं जहां पर वो बताते हैं कि पैडी की नेक्स्ट फाइट जस्टिन गेजी के अगेंस्ट नेक्स्ट मंथ में होने वाली है। डु प्लेसी कहते हैं कि उनके और हमजा चिमाएव की फाइट कार्ड में पैडी पिम्बलेट और जस्टिन गेजी को मेन इवेंट में फाइट करने वाले हैं और ये फाइट उनके कार्ड को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने वाली है। सो ये न्यूज काफी कंफ्यूजिंग है क्योंकि रिसेंटली इलिया के लाइट वेट बेल्ट को जीतने के बाद उनका और पैडी पिम्बलेट का फेस ऑफ करवाया गया था जिसके बाद से लग रहा था कि पैडी को लाइट वेट टाइटल शॉट मिलने वाला है बट अब ऐसा हो सकता है कि पैडी और जस्टिन गेजी नेक्स्ट मंथ नंबर 1 कंटेंडर के स्पॉट के लिए फाइट करें और इलिया अपनी नेक्स्ट फाइट में अरमान सारूकियान के अगेंस्ट अपने लाइट वेट टाइटल को डिफेंड करें। एंड गाइस, अगर आपको अपडेट्स पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।